प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर क्या होता है? हमने शुरू में बात की थी कि मिरर की या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हवाले से हम मिरर की कैटेगराइजेशन करते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो हम कहेंगे ये कर्व या स्फेरिकल मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधी है, बिल्कुल फ्लैट है, तो हम कहेंगे दैट इज ए प्लेन मिरर। ठीक है। और प्लेन मिरर में हमने कहा था कि एक साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग होती है जिसके ऊपर हम मर्करी की या किसी की पॉलिश इस तरह से कर लेते हैं रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की, और दूसरी साइड को ब्लैक करके नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाता है। तो ये हमारा प्लेन मिरर बनता है। ठीक है। अ फ्लैट ग्लास सरफेस whose one side is reflecting and the other non-reflecting is called a plane mirror. Okay. इस प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, यानी कि किसी प्लेन मिरर के सामने जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनती है उस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नाउ वी ऑल सी प्लेन मिरर्स ऑन डेली बेसिस। तो हमें एक अपना आइडिया तो है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है। सीधी इमेज का मतलब है कि हम शीशे में अपने आप को जब ऐसे देखते हैं, हमारा सर ऊपर है तो वो ऊपर ही रहता है। मिरर में देखने के बाद हम उल्टा नहीं हो जाते। इसका मतलब है कि इमेज जो है वो इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट इमेज के बारे में हम जानते हैं एक बात कि इरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल इन नेचर। लिहाजा प्लेन मिरर से पहली बात जो हमें समझ में आई वो ये, या पहली बात जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन में है वो ये कि प्लेन मिरर से इमेज जो बनती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उल्टी या रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं होती। ठीक है। फिर दोबारा इस प्लेन मिरर में हम ये देखते हैं कि हमारा अपना जो साइज है, ठीक है, वो ना तो कम होता है ना तो ज्यादा होता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना साइज है वो मिरर में देखने पे भी उतना ही बड़ा लगता है। हम अपने आप को भी देखते हैं तो हमारी हाइट बढ़ भी नहीं जाती, हमारी हाइट छोटी भी नहीं हो जाती। तो हमारी जितनी हाइट है हमें उतनी ही हाइट अपनी नजर आती है। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो इमेज उसी साइज की होती है जो कि रियल में ऑब्जेक्ट का साइज होता है। ठीक है। अच्छा तीसरी बात जो हम प्लेन मिरर से देखते हैं कि प्लेन मिरर में अगर मैं मिरर से तकरीबन 2 मीटर के फासले पे मौजूद हूँ तो शीशे में जब अपने आप को मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूर फासले पे बन रही है। तो वी फील कि ऑब्जेक्ट का जो मिरर से डिस्टेंस है, हमारा जो मिरर से डिस्टेंस है, हमारी इमेज भी उतनी ही पीछे बन रही है। ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन तो एटलीस्ट प्लेन मिरर के मुतालिक हम जानते हैं। नंबर 1, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कौन सी बनाता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। नंबर 2, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट उसके बनाते हैं। नंबर 3, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सेम डिस्टेंस पे होती है जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से होता है। ठीक है। तो इन तीनों बातों को हम जरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख लेते हैं। ठीक है। ये 3 बातें तो हम जानते हैं जो हमारी अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन है प्लेन मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन की। ओके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारी और है, और वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि प्लेन मिरर में जब कभी भी आप किसी घड़ी की इमेज देखते हैं तो अगर आपने घड़ी की इमेज बनाई है, फॉर एग्जाम्पल घड़ी में 3 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। ठीक है। सुई कहीं भी किसी भी तरफ हो सकती है। जब आप इसको मिरर से देखेंगे, जब आप इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर में ये चीज स्वैप होती हुई नजर आएगी। ये ओरिजिनल और ये फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर क्या होगा? ट्वेल्व अपनी जगह रहेगा, 6 अपनी जगह पे रहेगा, 3 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 3। ठीक है। और अगर कोई सुई यहाँ पे 3 और 12 के बीच में थी तो वो अभी यहाँ 3 और 12 के बीच में ही रहेगी।
बड़ी सुई अगर फॉर एग्जांपल 6 पे थी तो वो अभी भी 6 पे ही रहेगी। यानी कि ये हम सब ने देखा हुआ होगा, यकीनन नहीं देखा तो अभी जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा आप। अगर अक्सर आपने देखा होगा कि मिरर में राइट हैंडर बैट्समैन अगर है तो वो लेफ्ट हैंडर नजर आता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर है तो वो राइट हैंड नजर आता है, राइट आर्म बॉलर लेफ्ट आर्म नजर आता है, लेफ्ट आर्म बॉलर राइट आर्म नजर आता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, सिर्फ उसकी साइड्स स्वैप हो रही होती हैं लेकिन हाइट नहीं स्वैप हो रही होती। ऐसा नहीं होता कि बॉलर सर के बल चलते हुए आपको नजर आए, बॉलर का सर और पैर उसी तरह से होते हैं जैसे कि वो उसके एक्चुअल में हैं, लेकिन मिरर से देखने पे आप उसका राइट और लेफ्ट इंटरचेंज नजर आता है। घड़ी में भी हमने ये देखा कि 12 और 6 तो अपनी जगह मौजूद रहे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन तो सही रही, सिर्फ ये जो साइड वाइज है आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल है, ये वाली इन्वर्ट हो गई, ठीक है। इन्वर्ट का मतलब उलट गई। तो ऐसा उल्टा होना, यानी कि समझिए कि ये ऐसा है या आपको ऐसे नजर आएगा, तो ये इसकी विड्थ का उल्टा हो जाना या इस साइड का एक्स एक्सिस वाली साइड का उल्टा हो जाना, इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अगर ये अपसाइड डाउन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड या वर्टिकली इन्वर्टेड। अगर इसकी साइड्स उलट रही हैं तो ये कहलाती है लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। Now this is a very important point of plane mirror, most important of all, और वो है क्या, laterally inverted। ये plane mirror से हमें व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। तो this is in original, this is as seen by the mirror। तो ये जो sides हमें लगी उल्टी होती हुई, ये ओरिजिनल थी लेकिन मिरर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब इसका रीजन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ये सारे रीजंस देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। इसकी एक डायग्रामेटिकली हमें इमेज डायग्राम भी इसकी बनानी पड़ती है। तो जब पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि राइट टाइम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, तो आपको ये 4 पॉइंट्स भी लिखने हैं और साथ में एक डायग्राम, रे डायग्राम की भी सपोर्ट देनी है, ठीक है। तो हम ये दोनों देख लेते हैं, रे डायग्राम भी देख लेते हैं और ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने लिख ही ली है। ऑलराइट, इमेज फॉर्मेशन जो हम देखेंगे उसमें ये चारों ही पॉइंट्स आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 तो वाज़ेह नजर आ जाएंगे, ये मैं आपको अलग से एक डायग्राम बना के बता दूंगा कि ये कैसे बनता है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है जिसका अपना कुछ ना कुछ साइज होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम किसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वैसे इमेज फॉर्मेशन में जो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं दिस इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम दोनों ही से पेपर में खाली पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी अगर आप फिगर आउट कर देते हैं या ड्रॉ कर देते हैं, काफी समझाने के लिए मैं आपको दोनों से ही इमेज फॉर्म करके बता दूंगा और ये पॉइंट भी समझा दूंगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है। सो लेट अस लुक एट इट नाउ, ठीक है। और वो है क्या, सपोज ये पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मौजूद है यहाँ पर। वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। इस मिरर से अच्छा रेज कैसे निकलेंगी, तो रेज के लिए हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर में जैसा हमने पढ़ा है, वो तो स्फेरिकल मिरर की जो रेज थी वो किस रूल पे गवर्न कर रही थी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल से वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल से। यानी कि जो एंगल आई की वैल्यू होती है वही एंगल आर की वैल्यू होती है नॉर्मल से, चाहे कोई सा भी मिरर हो। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर पे अप्लाई नहीं होता, हर सरफेस पे होता है, चाहे वो मिरर सरफेस हो या ना हो। ये तो फिर मिरर प्लेन मिरर है तो इस पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा, यानी कि जितना एंगल इंसिडेंस का बनेगा नॉर्मल से उतने ही एंगल के ऊपर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्मल से। लिहाजा पहली लाइट रे जो हम यहां से देखते हैं वो ये है कि ये ऐसे गई, ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से पलट जाएगी। इसका नॉर्मल कैसा बनेगा, इसका नॉर्मल वर्टिकल सरफेस का नॉर्मल ये बनेगा। ये अगर आपका मिरर है
तो इसका नॉर्मल इस तरह से बनेगा, इसी से 90 डिग्री, यानी कि ये पहली वाली लाइन जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअली नॉर्मल से ही आ रही है। ठीक है, तो नॉर्मल पे इंसिडेंट होगी 0 डिग्री पे, तो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी 0 डिग्री पे, यानी कि जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। चलिए ठीक है, सही है। दूसरी लाइट रे को हम देखें, अगर ये दूसरी लाइट रे को मैं अगर ऐसे बनाता हूं, ये यहां से इस तरफ से देखो, अब क्या होगा जब ये लाइट रे इस तरफ से आ रही है, समझे कि ऐसे यूं आ रही, तो इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, फ्लैट सरफेस है तो हर दफा नॉर्मल ऐसे ही बनेगा। अब यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना बना, फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल आई है तो इतनी ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल आर। तो ये वाली लाइट रे जो हमें यहां से इस सिम्त में आती हुई मिल रही है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इतने ही एंगल से वापस चली जाएगी, अगर ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इमेज कहां बन रही है, लुक एट दीज टू लाइट रेज। एक लाइट रे ये है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं जा रही है, और एक लाइट रे ये है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ रही है, यानी कि एक यूं जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली, और एक यूं ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये दोनों ही लाइट रेज हमें नजर आ रहा है कि कम से कम इस तरफ तो मिलने वाली नहीं है, यानी कि रियल पाथ के ऊपर तो ये लाइट रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। जिसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल है या नहीं है, कभी मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, तो पता चला नहीं पैरेलल तो नहीं है। इसका मतलब है कि इंटरसेक्ट तो करेंगी लेकिन रियल पाथ पे नहीं करेंगी, इसलिए रियल पाथ पे इनके दरमियान का गैप मजीद बढ़ता चला जा रहा है। सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन देयर रियल पाथ। हाउएवर बीइंग इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस, तो हम इनको बैक ट्रैक करने पे एक दूसरे से मिलता हुआ देख सकते हैं, जैसे कि हम वर्चुअल इमेजेस में देखा करते थे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में। इसको भी बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक करने पे ये लाइट रे हमारी ऐसे चली जाएगी, ये लाइट रे हमारी ऐसे आ जाएगी इसी एंगल पे, लाइक दिस। थोड़ा सा प्रिसीजन में अगर एरर हो तो प्लीज देख लीजिएगा। अब ये दोनों बैक ट्रैक करने पे यहां एक दूसरे से मिलती हुई नजर आ रही है, तो जहां मिल रही है वही इमेज बनेगी। सही, तो जिस पहला पॉइंट तो हमें यहां से क्लियर हुआ कि इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, तो ये हमें पता चला द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमने वेरीफाई कर लिया डायग्रामेटिकली। ठीक है, दूसरी बात, जो इमेज हमें मिल रही है यहां से जितना फासला इसका था, सपोज ये फासला अगर d था, तो ये फासला जो हमें यहां से मिल रहा है दिस इज आल्सो d। आप इसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो जितना फासला ये है उतना ही फासला ये आता है, हर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो इमेज इज obtained at the same distance as the object, इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तीसरा, यहां पे हमने ये देखा कि जो इमेज हमें मिल रही है ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का था, ये लाइन जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही हैं तो दोबारा से पॉइंट ही बन रहा है, तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था, पॉइंट साइज ही इमेज रही। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के बनते हैं। किसी चीज को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी देखेंगे कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट लिया जाएगा उतने साइज की इमेज वहां पे भी मिलेगी। जस्ट नाउ अभी हम इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो फिलहाल हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट भी हमें वेरीफाई होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें नजर आई। लेटरली इन्वर्टेड वाला अभी हमें क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन भारत उसको भी हम अभी देख रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको पेपर में बनानी है। जितना फासला, ये डायग्राम आप पेपर में बना दीजिएगा, जितना फासला ऑब्जेक्ट का है उतनी इमेज का है, जितना साइज ऑब्जेक्ट है उतनी साइज इमेज का भी है, और इमेज वर्चुअल बन रही है। ये डायग्राम काफी है, इसको छोड़ दीजिए, ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तो आपका काम हो गया कंप्लीट, बट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इसमें थोड़ा सा ड्रिल डाउन मजीद करते हैं, और इसमें अब हम कंसिडर करते हैं फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।
ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं, कंसिडर किया आपने एक अदर मिरर, इस दफा ऑब्जेक्ट का हम थोड़ा सा साइज ले रहे हैं तो मिरर भी थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ये सपोज इसका सेंटर है जहां मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, ठीक है। ओके, क्या रूल हम जानते हैं, जैसी लाइट रे होगी एंगल इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल ही होंगे। तो हम ले लेते हैं इसमें पहली लाइट रे जो कि इस तरह से गई, सही ऐसे जाएगी तो ये नॉर्मल की ही डायरेक्शन बनी, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसमें भी देखा था, ठीक है। तो ये इसी एंगल से पलट जाएगी वापस। और दूसरी लाइट रे हम ले लेते हैं ये वाली जो डायरेक्टली इस तरफ इंसिडेंट हो रही है, जिसको हम कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर का पोल कहते थे। वैसे यहाँ पे भी हम इसको पोल तो नहीं कह रहे अभी, लेकिन हमारा वैसे ही एक पॉइंट यहाँ पे भी है, तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज एंगल आई एंड एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अगेन एज वी सी, ये लाइट रे पलट के यूं आ रही है, ये लाइट रे पलट के यूं आ रही है, दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्ट करेगी लेकिन इस तरफ नहीं, बैकवर्ड ट्रैक करने पे मिलेंगी। तो अगेन वी सी अ वर्चुअल इमेज इंफॉर्मेशन, ऐसे ही। इसको मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करूं अगर, तो ये इमेज हमारी गई, ये लाइन हमने बैक ट्रैक करने पे ऐसे पास की, और ये वाली लाइन इसी एंगल पे अगर हम इसको बैक ट्रैक करें हमें ऐसे पास होती हुई नजर आएगी, समवेयर इंटरसेक्टिंग इट एट दिस पॉइंट। नाउ अब अगर हम ये चेक करें कि ये जो लाइट रे है ये कहां से आई है, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से आई है, और ये वाली जो लाइट रे है जो कि रिफ्लेक्ट होने पे बैक ट्रैक करने पे यहां जा रही है, ये भी एक्चुअली कहां से आई है, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से आई है। तो जहां ये दो मिलेंगे वहां पे जो आपको अपीयरेंस मिलेगा, इमेज मिलेगी, वो भी किसकी मिलेगी, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट की मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट का हेड बनता हुआ नजर आएगा। इसी तरह यहाँ से भी रेज निकल रही होंगी, यहाँ से भी निकल रही होंगी, तो अपनी अपनी जगह पे ये ऑब्जेक्ट की एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे करेगी, और ये इमेज भी हमें लाइक एवरी अदर वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो अगेन हमने देखा इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, क्योंकि ये अंडर इंटरसेक्शन से है, और इरेक्ट इसलिए कि जैसा कि ऑब्जेक्ट का हेड अपवर्ड था तो इमेज का हेड भी अपवर्ड है, तो ये इमेज इज वर्चुअल इन इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज यहां से भी वेरीफाई हुई। दूसरी चीज, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो यहां आप देखें ये फासला अगर d है तो ये फासला आपको कमोबेश उतना ही नजर आ रहा है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो फासला है, या हम जैसे मिरर्स में कहते थे P इज इक्वल टू Q, उसी तरीके से यहां पे भी है P इज इक्वल टू Q, सही। दूसरी चीज हमें ये भी वेरीफाई होती हुई नजर आई, और इमेज इज ऑब्टेन्ड एट ऑफ द सेम साइज, इमेज ऑब्टेन्ड इज ऑफ द सेम साइज, तो ये हमें नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हैं। तो ये तीसरी चीज भी हमारी वेरीफाई हुई। सेकेंडली हम ये भी जानते हैं कि अगर P और Q इक्वल है तो लाजमी हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI HO भी इक्वल ही आते हैं, इसलिए कि P और Q का रेशो हमेशा सेम होता है। तो अगर P और Q इक्वल है, इनका रेशो 1 आएगा, तो HI और HO का रेशो भी 1 आएगा, और 1 आने का मतलब दोनों को इक्वल साइज का होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तीन तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हमारे हो गए हर किस्म के ऑब्जेक्ट से, चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो या एक्सटेंडेड बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब इन्हीं तीनों बातों को सामने रखते हुए, जो कि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, हम लेटरली इन्वर्टेड वाली बात समझते हैं, इसलिए कि इसमें भी लेटरली इन्वर्टेड हमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सो नाउ एक घड़ी की ही एग्जांपल से हम लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना देखते हैं प्लेन मिरर से, नोइंग या रिमेंबरिंग द फैक्ट कि इमेज जो बनती है वो सेम साइज की और सेम डिस्टेंस पे बनती है, वर्चुअल इन इरेक्ट होती है, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं अभी ना, जरा इस इमेज को देखते हैं कि मिरर इमेजेस की जो प्लेन मिरर से मिलेगी वो कैसे मिलेगी। नोइंग द फैक्ट
कि प्लेन मिरर से जो इमेज हमें मिलती है दैट इज ऑफ सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। लिहाजा अब देखिए ये 3 के बारे में, ठीक है, ये 3 कैसे बनेगा? 3 अभी हमारा इस तरह से है, ये 3 जो हमारा बनेगा, इस 3 में इस 3 का फासला कितना है? इस 3 का ये फासला है, तो ये 3 हमें मिलेगा भी यहाँ पे इस पोजीशन पे, और ये 9 जिसका मिरर से इतना फासला है वो 9 हमें मिलेगा यहाँ पे इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे हमें 9 मिलेगा, इस पोजीशन पे हमें 3 मिलेगा, ठीक है। 12 का फासला यहाँ पे है तो इस पोजीशन पे हमें 12 भी मिलेगा। 6 का फासला यहाँ पे तो इस पोजीशन पे हमें 6 ही मिलेगा। अब जरा चेक करते हैं कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी। बारी बारी सबको चेक कर लेते। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से 3 को भी चेक करते हैं, 6 को भी चेक करते हैं, 9 को भी चेक करते हैं और 12 को भी चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे नजर आएगा मिरर से। अब देखिए यही चीज ध्यान में रखनी है कि इमेज जो बनेगी वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे बनेगी। तो इस 3 की ये जो कर्व साइड है, जो क्लोज्ड कर्व साइड है, ये मिरर से इतने फासले पे है, और ये जो ओपन साइड है ये दूर है। तो अब जब इमेज बनेगी तो भी ऐसे बनेगी कि ये क्लोज्ड कर्व साइड करीब और ओपन साइड दूर बनेगी। तो ये ओपन साइड दूर बनने का मतलब ये ओपन साइड हमें इतने फासले पे, और ये कर्व साइड इसकी इस तरफ करीब, तो ये कर्व साइड हमें इसकी यहां कहीं मिलेगी। लिहाजा ये ऐसे कहीं हमें 3 बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसी सूरत में ये बात हो सकती है कि जितना फासला है उतना फासला है, जितना फासला इसके ओपन साइड को उतने फासला इसके ओपन साइड का। तो 3 जो हमें नजर आएगा वो ये मिरर इमेज है, तो ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। 9 को देखिएगा, 9 की ये वाली जो साइड है लार्जर कर्व ये करीब है, और ये जो स्मॉलर सर्कल है ये दूर है। तो अभी भी ऐसा ही होगा कि स्मॉलर सर्कल दूर बनेगा और जो इसकी कर्व साइड है लार्जर कर्व है ये करीब बनेगा। तो ये इस तरह से इमेज अगर इसकी बनेगी तो ही ये कर्व साइड स्मॉलर लार्जर कर्व करीब और ये स्मॉलर सर्कल हमारा दूर बनेगा। तो ये 9 भी कैसा हो जाएगा, ऐसे जैसे आपने 9 को ऐसे पलट दिया तो ये 9 हमें यहाँ पे ऐसे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। 6 को देखिएगा, इस 6 पे ये जो सर्कल है ये करीब है और लार्जर कर्व जो है ये दूर है। तो अभी भी ऐसे होगा, ये लार्जर कर्व दूर बन जाएगा और सर्कल इसका ये करीब बन जाएगा। आप देखिए इसी सूरत में पॉसिबल है डिस्टेंस को इक्वल रखना जब ये 6 पलट जाएगा, ठीक है। और फाइनली 12 को देखिए, 1 दूर है तो यहाँ पे भी 1 दूर ही बनेगा। 2 के बारे में देखें, 2 की ये जो कर्व साइड है ये करीब है और ओपन साइड है ये दूर है। तो ओपन साइड दूर होने का मतलब ये और कर्व साइड करीब होने का मतलब ये है कि ये ऐसे होगा। इसी सूरत में जितना फासला यहाँ पे उतने फासले इस कर्व साइड के यहाँ पे, जितना फासला इस ओपन साइड के यहाँ पे उतने फासले इस ओपन साइड के यहाँ पे, और ये लाइन एज इट इज। तो हमें ये 12 भी ऐसे उल्टा नजर आएगा, ठीक है। तो ये उल्टा नजर आने का मतलब ये कि ये तो लिटरली इन्वर्ट हो गया। तो ये 6 भी हमारा कैसा बन गया, ये 6 हमारा ऐसा उलट गया। ये 12 भी हमारा दरअसल क्या बन गया, ऐसा, ठीक है। आखिरी में जरा घड़ी की सुइयों पे नजर दौड़ा दे। छोटी सुई का हेड 3 के करीब है और पॉइंट तो जितने फासले पे उतने यहाँ पे भी बनेगा। इसका हेड 3 के करीब था तो यहाँ पे भी 3 के करीब ही रहेगा और ये सुई बदस्तूर यहाँ पे 3 के नजदीक होगी। और ये वाली सुई, इसका एरो इतने फासले पे है तो यहाँ पे भी इसका एरो इतने फासले पे होगा। लिहाजा और ये एरो बन रहा है इस तरफ तो ये एरो अभी यहाँ पे भी बनेगा। तो ये सुई भी हमें इसी तरीके से बनती हुई यहाँ नजर आएगी। तो वी सी जो इमेज हमें यहाँ नजर आ रही है वो कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना हमें डिस्प्ले करता है। किस वजह से, क्योंकि जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक सेम साइज की होती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है वैसे ही इमेज का साइज भी होता है, ठीक है।
और इसके अलावा कुछ तो हमने अब तक प्लेन मिरर में ये सारी ही चीजें वेरीफाई कर ली। नंबर 1, प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है। पॉइंट नंबर 1, प्लेन मिरर से सेम हाइट की इमेज मिलती है, सेम साइज की। पॉइंट नंबर 2, सेम डिस्टेंस में इमेज मिलती है जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, और प्लेन मिरर से लेटरल इन्वर्जन के साथ इमेज मिलती है, लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज पॉइंट नंबर 4। ये चारों बातें हमने प्लेन मिरर की स्टडी की। ठीक है, अब कुछ प्लेन मिरर से रिलेटेड एक आध चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि प्लेन मिरर में हमने कहा था कि ये सारी चीजें जो अभी तक हमने डायग्रामेटिकली वेरीफाई की हैं, क्या मैथमेटिकली भी हो सकती हैं? क्योंकि जब हम प्लेन मिरर की इक्वेशन, जब हम मिरर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ये मिरर इक्वेशन 1/f = 1/p + 1/q हर तरह के मिरर सरफेस पे होगा, हर तरह की मिरर से होगी ये इक्वेशन एप्लीकेबल, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो। ठीक है, बट बिफोर दैट ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर वो क्या होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नोइंग द फैक्ट कि प्लेन मिरर पे P और Q सेम वैल्यू के होते हैं, बट Q इज नेगेटिव सिंस वर्चुअल। क्योंकि इमेज वर्चुअल होती है तो Q की वैल्यू जो भी होगी, वैल्यू में P से सेम होगी, लेकिन साइन उसकी माइनस होगी। अब इस हवाले से 1/f = 1/p + 1/q की जगह पे मैं -p लिख सकता हूं। ठीक है, तो हम इसको यू भी कह सकते हैं कि 1/f = 1/p - 1/p कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बची? 1/f = 0। ये तो 1/f की वैल्यू आई, हमें तो f की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकेट करने के लिए इसको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 के बारे में आप जानते हैं कि 1/0 का आंसर क्या होता है? इंफिनिटी। दिस मींस किसी भी प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं तो उस प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो प्लेन मिरर उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। वो प्लेन मिरर इंफिनिटी टाइम्स, ये इंफिनिटी जाने के बाद मिरर को कन्वर्ट करने, लाइट रेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि नहीं करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट दूर जाके करेगा, इसका मतलब कन्वर्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सूरत हाल बनती है। ये ब्लैंक्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज व्हाट? इट्स इंफिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ होती है लेकिन माइनस साइन के साथ आती है, एक वैल्यू आएगी माइनस में। कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ भी लिमिटेड होती है, वैल्यू उसकी बताई जा सकती है लेकिन पॉजिटिव में, और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? इंफिनिटी होती है प्लेन मिरर की। ठीक है अच्छा, इसी के साथ साथ तो यहां Q is equal to -p, ये इसी के साथ साथ अब हम ये चेक करें कि प्लेन मिरर से ये तो इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी हमें पता चल गई। नाउ अब दो चीजें। नंबर 1, इफ समबडी सेज के प्रूव दैट प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज सेम फासले पे बनते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे प्लेन मिरर से दो चीजें, जो एक बात हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में f की वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी। तो Q का आंसर भी हमारे पास -p आना चाहिए, यानी कि हम ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि why या how we can predict mathematically कि image formed from the plane mirror is at the same distance as the object। तो इसको हम देखते हैं 1/f is equal to 1/p plus 1/q। f is infinity, इस p को मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये माइनस का 1/p हो जाएगा, इक्वल टू 1/q, ये बच गया। 1/infinity का आंसर कितना होता है? 0। ये कैसे पता?
हमने पढ़ा था कि जब 1/0 लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, और जब 1/∞ हो तो इसकी जगह पे मैं 1/0 लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1/0 या 1 मल्टीप्लाई बाय 0/1। ठीक है, रेसिप्रोकेट हम कर देते हैं, डिवाइड के निशान को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 1/0 0/1 और इसका आंसर क्या बन जाएगा 0, इसलिए कि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग will be equal to 0 again and 0/something will also be equal to 0। ऑलराइट, तो कभी भी अब ये शॉर्टकट ये याद रहा कि 1/0 जब कभी लिखा है तो उसका आंसर इन्फिनिटी लिख दीजिए, और कभी 1/∞ लिखा नजर आए तो खामोशी के साथ उसका आंसर 1/0 लिख दीजिए, नो नीड टू सॉल्व इट। तो बस डायरेक्टली मैंने यहाँ पे भी इसका आंसर 0 लिख दिया, माइनस का 1/p इक्वल टू 1/q, या यहाँ से चले आगे, तो 1/q इज इक्वल टू माइनस का 1/p, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो q इज इक्वल टू माइनस का p। लीजिए, हो गया प्रूफ जो हमने इसमें पढ़ा था कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे होते हैं, वर्चुअल इमेज होती है, तो ये बन गया। ठीक है, और आखिरी चीज, साइज ऑफ इमेज भी सेम आता है। ये कैसे सेम आता है इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था m इज इक्वल टू q/p। ठीक है, साइज ऑफ इमेज सेम आने का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इक्वल आएगी, और m का एक आंसर क्या आता है, m का आंसर आता है hi/ho। ये दोनों इक्वल है, लिहाजा इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो वी गेट hi/ho इज इक्वल टू q/p। क्योंकि q और p दोनों सेम वैल्यू के हैं, लिहाजा हम लिख सकते हैं hi/ho इज इक्वल टू इसको मैं यहां कर लेता हूं, hi इज इक्वल टू माइनस का ho और hi इज इक्वल टू ho, ये बन गया। ठीक है, क्यों माइनस साइन हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि माइनस साइन किसकी वजह से, सिर्फ ये बता रहे हैं कि इमेज की नेचर कैसी है वर्चुअल, और साइज कैसा है, उतना ही साइज है जितना के ऑब्जेक्ट का साइज है। तो इमेज वर्चुअल है सेम साइज की, इक्वल टू ho, ये चीज भी हमारी वेरीफाई होती है। लिहाजा प्लेन मिरर की जितनी चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, कम से कम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैथमेटिकली वेरीफाई हो जाती हैं। लिटरली इन्वर्टेड हम नहीं मैथमेटिकली वेरीफाई कर सके अभी, तो हमने उसको डायग्रामेटिकली देख लिया कि कैसे होता है। ठीक है, लेकिन ये भी इसी से डिपेंडेंट है, क्योंकि इमेज सेम साइज की बनती है, ये हमने मैथमेटिकली देखा। इस सेम साइज से बनने वाली और सेम डिस्टेंस पे बनने वाली इमेज के मुताबिक ये लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। सो ये लेटरली इन्वर्टेड भी एक्चुअली मैथमेटिकली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के बनते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली लेटरली इन्वर्टेड आपको नजर आएगा। हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में ज्योमेट्री में लेटरल इन्वर्जन पढ़ा हो कि भाई डिजिट्स लिखे हुए हैं या ग्राफ गिवन है, डायग्राम गिवन है, इसकी मिरर इमेज बताओ कैसे होगी। तो आप एक पेपर लेते हैं, उस पेपर को आपने ऐसे फोल्ड किया हाफ, इसके ऊपर आपने कोई डिजिट लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दिया हाफ करके। अब जब आप इसको खोलेंगे यहाँ वो छपा हुआ होता है, तो वो बिल्कुल इसका उल्टा ही छपा हुआ होता है साइड वाइज, इसको हम लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। और वो लेटरल इन्वर्टेड दरअसल मिरर से मिलता है, तो इसीलिए इसको हमने कहा था कि इसकी मिरर इमेज बताओ कैसी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्लेन मिरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कुछ भी हमें मालूमात होनी चाहिए हैं, ये हमने ऑब्टेन कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हमने काफी ज्यादा ही पढ़ लिया, बट फॉर योर कंसेप्ट एंड योर अंडरस्टैंडिंग ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितनी होती है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस के मुतालिक और साइज के मुतालिक आप जानते हैं q की वैल्यू -p के बराबर आती है, ठीक है, और hi/ho के बराबर आता है। सही है, ये हो गया। और लेटरल इन्वर्जन, ये इसमें मजेदार चीज थी कि लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, लेकिन कैसे होती है ये भी हमने देखा कि हाउ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। मिरर्स से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हमने इस चैप्टर में देखी,
और अब हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, दैट आई सी। और अगर आप में से किसी को कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, सो प्लीज लेट मी नो। मैं पहले उस वीडियो को अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर अपने हिसाब से जो दूसरी वीडियो मुझे बनानी होगी दैट आई विल मेक इंशाल्लाह। सो प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन के मुतालिक भी और कंटेंट के मुतालिक भी, जो आपको अगर समझना हो तो आज के लेक्चर को यहीं तक कंक्लूड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बानसी।